IUPAC system and nomenclature of ketone. अच्छा, जिस तरह एल्डिहाइड के लिए हमने क्या पढ़ा था, आयुपैक सिस्टम पढ़ा था, आयुपैक सिस्टम, इसी तरह बिल्कुल सिमिलर क्या है कीटोन के लिए भी है। वहां पे हमने क्या लिखा था, वहां पे हमने लिखा था कि अल्केन से क्या करें, अल्केन से क्या करें, ई माइनस करें और देखिए एल जो है वहां पे ऐड करें। यहां पे अल्केन से ई माइनस कर दे और ओ एन ई जो है वो प्लस कर दे। ये वन नहीं होगा, ये ओन पढ़ा जाएगा, वन नहीं पढ़ा जाएगा, ये वन नहीं है, ये ओन पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये बाकी देखिए दूसरी नाम का हिस्सा है। तो अगर इसको अलग कर दे तो वन तो हो जाता है, लेकिन जब दूसरी नाम का हिस्सा हो तो आप इसको वन नहीं पढ़ा जा सकता। समझ आ रही है? ये क्या होगा, ओन होगा। कैसे, अल्केन से मैंने ई हटाया, क्या बन गया, अल्केन, ए एल के ए एन ई चला गया। समझ आ रही ना? और इसके साथ मैंने भी यहाँ भी क्या किया, ओ एन ई एन, क्या किया मैंने, ओ एन ई, तो क्या हो जाएगा, अल्केनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्केनोन। क्या हो जाएगा, अल्केनोन। एक बात जरा याद रखिए, अगर हमारे पास देखिए दो कीटोनिक ग्रुप है, 2 are more ketonic groups क्या करेंगे, डाई ट्राई ETC will be added before ONE। ONE से पहले क्या करेंगे, हम क्या लगाएंगे, डाई ट्राई ETC। एक बात याद रखिए कि इसके लिए कम से कम एटलीस्ट 3 कार्बन को क्या है, वो रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट 3 कार्बन, एटलीस्ट 3 कार्बन। 3 कार्बन से अगर कम हो, 3 कार्बन से कम हो तो इसमें कीटोन पॉसिबल नहीं है। 3 कार्बन से कम हो तो उसमें कीटोन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप कीटोन ले ले, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हमारे पास है CH3 और इधर हमारे पास है क्या, CH3। अगर इसमें से लेट्स सपोज कितने कार्बन है, 1 2 3, कम से कम 3 कार्बन इसके लिए क्या है, वो लाजमी है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर इनमें से लेट्स सपोज मैं एक कार्बन हटा दूं, इसकी बजाय मैं H लगा दूं, तो फिर ये कीटोन नहीं रहेगा, फिर क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। इसलिए मैंने कहा कि कम से कम 3 कार्बन का होना लाजमी है, 3 कार्बन का होना लाजमी है। अच्छा, 1 2 3 देखिए, ये हमारे पास क्या, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉन होगा। 1 2 पोजीशन लिखना जरूरी है नहीं, बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूं कि जब भी, अब देखिए कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसके लिए जब दूसरा कोई पोजीशन पॉसिबल हो नहीं, या अगर हम पोजीशन चेंज कर दे और इसके नाम पे कोई असर ना पड़े, तो ऐसी केस में अगर आप पोजीशन ना लिखे तो कोई मसला नहीं, भी इधर से भी 1 2, इसका कोई दूसरा पोजीशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर यहाँ पे हम लिख के क्या, यहाँ पे हम लिख के प्रोपेनोन, सिंपल प्रोपेनोन, कोई मसला नहीं है। अलबत्ता अगर आप क्या करें, अगर आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दे, फॉर एग्जांपल कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ना, इधर हमारे पास ऑक्सीजन है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब देखिए बाकी आप खुद लगा दे, जितनी भी हाइड्रोजन, इधर क्या है, इधर हमारे पास 3 हाइड्रोजन, इधर हमारे पास 3 हाइड्रोजन, इधर क्या है, इधर 2 हाइड्रोजन। समझ आ रही है? वो तो आप माशाल्लाह पहुंची हुए लोगे। तो इधर भी आप देख लें, इधर से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो पोजीशन 2 आता है। इसके बजाय अगर मैं इधर अटैच करूं, देखिए कैसे, अगर ये मैं इधर अटैच कर दूं, कार्बन 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 और कार्बन, इधर मैंने अटैच कर दिया, फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लाइक दिस।
तो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा CH3 लाइक दिस वन, आ जाएगा CH3, या आ जाएगा H3C या CH3 आपकी मर्जी, इधर आ जाएगा CH2। अब देखिए इधर से भी पोजीशन 2 है, इधर से भी पोजीशन 2 है। ऐसी केस में अगर आप पोजीशन ना लिखे तो कोई मसला नहीं, लेकिन चलो बात स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप लिख का अगर खैर है कोई मसला नहीं, तो आप लिखते खैर है। इधर से जिस साइड से नजदीक है उधर से स्टार्ट लेंगे, 1 2, इधर में कहां से स्टार्ट लेंगे 1 2, तो देखिए दोनों कंपाउंड का मतलब, दोनों का मतलब एक ही है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 4 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 कार्बन के लिए क्या आएगा ब्यूटेन। तो ये भी कर सकते हैं कि 2 ब्यूटेनोन लिखते, 2 ब्यूटेनोन लिखे, या ब्यूट 2 ऑन, ब्यूट 2 ऑन, इधर भी आप लिख दे, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, इधर भी आप लिख दे ब्यूट क्या 2 ऑन, ब्यूट 2 ऑन। अगर देखिए यहां भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दे, फॉर एग्जांपल कार्बन, इधर आप कर ले सीजन, आपकी मर्जी इधर से स्टार्ट लेना चाहते हैं या इधर से स्टार्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 4 एंड पेंटेनोन या पेंट 3 ओ, मेरी ई माइनस करे और ओ एन ई प्लस कर दे, क्या हो जाएगा अल्के नोन हो जाएगा, अल्के नोन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर नंबर 1 मोर देन 1 कीटोनिक ग्रुप, मोर देन 1 कीटोनिक ग्रुप हो, कीटोनिक ग्रुप्स, फिर क्या करेंगे डाई ट्राई ETC will be added before ONE, डायोन ट्रायोन वगैरह वगैरह। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, उसमें क्या है, उसमें हमारे पास 2 क्या है कीटोनिक ग्रुप है, फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हमारे पास CH2, इधर हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या, इधर हमारे पास CH3, इधर एक CH2 और एक हमारे पास है CH3 फॉर एग्जांपल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 6। इधर से स्टार्ट ले ले 1 2, एक 2 पोजीशन पे है, 3 4 दूसरा 4 पोजीशन पे, इधर से मैं स्टार्ट ले लूं एक 2 पोजीशन पे, दूसरा 4 पोजीशन पे, इधर से मैं स्टार्ट ले लूं 1 2 3 4 5, एक 3 और दूसरा 5। देखिए स्टार्ट में मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि अगर हमारे पास देखिए इधर से 1 2 3 4, 2 4 है, तो 2 4 आपस में ऐड कर, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर से एक 2 दूसरा 4, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इधर से देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, एक 3 भी दूसरा 5 भी, जिस साइड से आपको लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले उसी साइड से आप काउंटिंग स्टार्ट। इधर से हमारी बात है कि काउंटिंग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दैट साइड, अगर आपको याद हो अल्केन वाला, काउंटिंग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दैट साइड व्हिच गिव लीस्ट पॉसिबल नंबर, उधर से काउंटिंग स्टार्ट करें जो लीस्ट पॉसिबल नंबर दे दे, जो सबसे नजदीक पड़े उधर से स्टार्ट करें। तो देखिए इधर से मैं स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये मेथड जो है ठीक नहीं, उधर से हम स्टार्ट लेंगे राइट साइड से। तो एक हमारे पास देखिए एक कीटोनिक ग्रुप 2 पे है और एक हमारे पास कहां पे है 3 पे है, तो देखिए एक टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है 6 है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप लिख दे हेक्स, HEX हेक्स, और क्या
2,4 डाइओन, 2,4 डाइओन, ये भी कर सकते हैं। नंबर 2, एक हमारे पास 2,4 हेक्साडाइरोन, मेरे ख्याल में ये आसान है, बस वो तरीका अगर मैं लिख दूं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बस ये इनफ है। अच्छा, इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल मैं लिख दूं, फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है, इधर हमारे पास है CH2, देखिए इधर हमारे पास है CH3, इधर हमारे पास है CH3, इधर हमारे पास है CH2 और CH3। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 7 है। देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा है। इधर आप देखिए स्ट्रेट लिखिए या ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 7। तो हमारे पास यहाँ भी इसका नाम क्या है? 10। जो हमारे पास क्या है? कीटोनिक ग्रुप है। इधर से 5 6 और 7, देखिए अगर आपको याद हो हमने एक बात लिखी थी इससे पहले अल्केन में कि नेम एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी इन द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स उर्दू में आप कहते हैं साबिक और लाहिका, प्रीफिक्स पहले, सफिक्स बाद। हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है ब्रांच, जो ब्रांच है उसको पहले नाम दे दे, जो पेरेंट चेन है उसको बाद में नाम दे। तो देखिए मीथाइल कहां पे है? 2 पोजीशन पे है, तो आप लिखते पहले 2 मीथाइल, क्या लिखते? 2 मीथाइल, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 7। 7 के नाम क्या लिखते हैं? हेप्टेन 7। एक हमारे पास 3 पे, दूसरा 5 पे है, 3 5 और डाइओन। मैंने बताया था ना कि जब हमारे पास क्या हो, दो फिगर हो उनके दरमियान काम आएगा, नेम और फिगर के दरमियान डैश, नेम और फिगर के दरमियान डैश। दो नंबर हो 1 2, 1 और 2 के दरमियान काम आएगा। 3 नंबर हो तो फिर उसके दरमियान काम आएगा 2, 3, 4, इस तरह। लेकिन जब नेम 2 और नेम के दरमियान फासला हो तो वहां पे हम डैश लिखेंगे, लाइक दिस। वहां पे हम क्या लिखेंगे? डैश। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड है, उसमें कीटोनिक ग्रुप भी है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है। सोचिए फिर क्या करें। जो मोबाइल बार बार दे पर कौन जिता सो बस स्टूडेंट्स लेट राशन आगे क्या मसला ही होता, कोशिश कोई टाइम लाजिम क्या बता सुना क्लास नहीं मिसती मास्टर दा फिक्र जिता सुना क्लास मिसती, सही देखा ना। अच्छा, आगे देखिए, अगर हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, उसी में एल्डिहाइड भी है, उसी में कीटोन भी है, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, पहले मैं कंपाउंड लिख दूं फिर बाद में बात करें। लेट्स सपोज हमारे पास है कार्बन 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 और कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अच्छा ठीक है, इसमें यहां भी क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप। ये जब भी टर्मिनल पोजीशन पे होगा, कार्बोनिल, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जब भी टर्मिनल पोजीशन पे होगा, देखिए लेट्स सपोज हमारे पास ये क्या है? मार्कर है, दिस साइड इज टर्मिनल पोजीशन, दिस साइड इज टर्मिनल पोजीशन। ये मेटल है, मेटल में कहीं भी आ सकता है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है। टर्मिनल वो पोजीशन है जिससे आगे दूसरा कार्बन ना हो। लेट्स सपोज मेरा ये हाथ है इस तरफ, ये देखिए मेरा हाथ ही क्या है? टर्मिनल पोजीशन है, एक टर्मिनल। अगर मैं इस तरह खड़ा हो जाऊं तो मेरा दूसरा हाथ क्या है? दूसरा टर्मिनल पोजीशन है, जिससे आगे दूसरा कोई कार्बन ना हो, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोजीशन। अगर यहाँ पे हमारे पास इधर कोई कार्बन आगे और नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ये टर्मिनल पोजीशन हो जाएगा। और मैं इधर क्या लिखता हूं? इधर हमारे पास लेट्स सपोज हाइड्रोजन। देखिए एक मेटल में कहीं भी लिख सकता हूं, लेट्स सपोज मैं इधर ड्रा कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आसानी से मुश्किल की तरफ जाते, खैर आराम आराम से। अब यहाँ पे बीच में बाकी क्या है? इधर हमारे पास कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3 हाइड्रोजन H3C।
इधर आप लगा दे CH2, इधर आप लगा दे CH2, इधर आप लगा दे CH2, ठीक है ना। अब देखिए मेटल में कार्बन आएगा तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन, टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन कितनी बॉन्ड बनाते हैं? 4। तो देखिए यहाँ भी 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ, यहां भी ये कार्बन देखिए 2 कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन देखिए 1 कार्बन, 1 कार्बन, ये 2 और 2 कार्बन। यहां भी देखिए 1 2 और 2 4, यहाँ 1 2 और 2 हाइड्रोजन 4, 1 2 और 2 ऑक्सीजन 4। समझ आ रही है? अगर हमारे पास भी है तो फिर हम हमारे पास, और देखिए जो सब्स्टिट्यूएंट होगा कार्ब कीटोनिक ग्रुप जो होगा, सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे तो फिर अच्छा ऐसा सिचुएशन जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रांच हो एज अ सब्स्टिट्यूएंट, फिर नाम क्या देंगे? विल बी नोन एज ऑक्सो ग्रुप। XO कार्बोनिल जब मेटल में हो और साथ साथ एल्डिहाइड भी हो तो फिर क्या नाम देंगे? कार्बोनिल को हम नाम देंगे ऑक्सो ग्रुप। क्या नाम देंगे? ऑक्सो ग्रुप। ऐसा सिचुएशन आपको देखिए वीडियो लेक्चर जो है मिलती जाएंगी इंशाल्लाह साथ साथ का, ऐसा ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड भी है, जिसमें कीटोन भी है, तो नाम देंगे एज अ कीटोन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिया जाए तो ऐसी केस में कीटोन को हम नाम देंगे ऑक्सो। क्या नाम देंगे? ऑक्सो ग्रुप। ऐसा सिचुएशन, ऐसा केस जिसमें हमारे पास देखिए पूरी पेरेंट चेन में, पूरी चेन में कीटोन भी है, एल्डिहाइड भी है, पेरेंट चेन को नाम देंगे एल्डिहाइड की बेस पे, और देखिए कार्बोनिल ग्रुप जो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है दैट विल बी नोन एज ऑक्सो ग्रुप। अब आ जाए काउंटिंग हाउ से स्टार्ट करेंगे, इधर से कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। समझ आ रही ना? हमारे पास 3 भी क्या है? कार्बोनिल है, और मैंने बताया था कि ये क्या करेंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, एज अ ब्रांच लेंगे। तो ऐसी केस में देखिए 1 2 3, 3 भी क्या है? 3 भी हमारे पास कौन सा ग्रुप है? ऑक्सो ग्रुप है। हाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन है? 3 ऑक्सो। फिर क्या? 1 प्रोपा 1 हेक्सानॉल भी कह सकते हैं। समझ आ रही ना? 3 ऑक्सो, 1 हेक्सानॉल भी कह सकते हैं, हेक्सेनॉल, क्योंकि मैंने बताया था ना कि एल्डिहाइड के लिए अल्केन से ई हटा दे और एल ऐड कर। एल्डिहाइड के लिए अल्केन से ई हटा दे और एल ऐड कर। दिस इज कॉल्ड 3 1 हेक्सानॉल। ما بخيال النبي سوق راغلي دي وغيدا بدا نيشتا कोशिश हो कि माइक म्यूट सा दे। 3 ऑक्सो हेक्सानॉल, या इस तरह भी कह सकते हैं कि 3 ऑक्सो हेक्स और क्या 1 आर, दोनों आप दे सकते हैं। अब देखिए लेट सपोज एक और एग्जांपल दे दे तो फिर बात खत्म कर देते हैं। लेट सपोज हमारे पास इसमें 2 फॉर एग्जांपल कीटोनिक ग्रुप है और 2 एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कंपाउंड में आगे दोबारा लेट सपोज कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। इसमें देखिए जरा, इधर मेरे पास देखिए एक साइड पे क्या है? एक साइड पे मेरे पास है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगेन कार्बोनिल ग्रुप इज ऑन टर्मिनल पोजीशन, सो विल बी नोन एज एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जब कहां पे हो? टर्मिनल पोजीशन पे हो, दिस इज नोन एज एल्डिहाइड। कार्बोनिल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
और इधर क्या है, दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है, दिस इज आल्सो नोन एज एल्डिहाइड। अब देखिए मिडिल में लेट्स सपोज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर आया, और फिर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल इधर आया हमारे पास, ठीक है ना। चलो एक लिख दे कोई मसला नहीं, दो लिख के आपको, दो लिख दे तो डाइऑक्सो हो जाएगा, चलो दो लिखते कोई मसला नहीं। अच्छा इधर मैं लिख दूं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब मैं इधर से स्टार्ट ले लूं, 1 पे हमारे पास एक एल्डिहाइड, 2 3 4, 3 और 4 पे एक और 5 6 पे एक और, इधर से 1 2 3 1 3 4 और 6, दोनों साइड से बात एक ही बनती है। तो आपकी मर्जी कहीं से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक हमारे पास एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप 3 पे है, एक 4 पे है, तो इसको पहले नाम दे दे। कैसे नाम देंगे, हमारे पास ये क्या है, एक 3 पे, दूसरा कहां पे 3 4, कितने हो गए, दो, डाइऑक्सो, 3 4 डाइऑक्सो। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए हेक्स नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, हेक्स 1 6 डाया, या इस तरह कह सकते हैं, या हेक्सेन 1 6 डाया, इस तरह भी कह सकते हैं। ऑक्सो देखिए हेक्स क्या, हेक्स डाया। मुझे पता है फिर अगर मजीद आगे जाओ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे कि सर आप तो मुश्किल बना रहे। चलो मुश्किल नहीं बनाता, बस ये आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। मिड में डैश नहीं हो, नहीं जी इसमें कोई डैश डैश की जरूरत नहीं, ठीक है ना। डैश नेम और फिगर के दरमियान,